हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उसका चैप्टर 2। ये जो चैप्टर 2 है, इससे संबंधित हमने बहुत सारे वीडियो आपको उपलब्ध कराए हैं। उसी श्रृंखला में एक छोटा सा वीडियो आपके सामने आज प्रस्तुत है। यह शायद वीडियो नंबर 14 होगा। आइए देखते हैं इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है वैद्युत धारिता की अभिधारणा। वैद्युत धारिता क्या चीज़ होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, जो धारिता शब्द है ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। हाई स्कूल में जब मेंसुरेशन के प्रश्न आते थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई बेलनाकार बर्तन है, उसकी धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी त्रिज्या दी हुई थी, ऊंचाई दी हुई थी। तो वहाँ पर धारिता का मतलब उसके आयतन से था। आयतन मतलब उसके अंदर कितना लीटर पानी आएगा या कितना घन मीटर पानी आएगा या कोई द्रव आएगा उसके अंदर, ये चीज़ें हम लोग निकालते थे। तो वहाँ पर कोई भी बर्तन होता था, उसकी धारिता को हम निकालते थे। धारिता का मतलब वहाँ पर आयतन से था। समझिएगा बात को कि वहाँ पर धारिता का मतलब आयतन से था। अगर जो कोई बाल्टी है, उसकी धारिता हमने कहा 10 लीटर है, तो हमको अंदाज़ा लगता है कि 10 लीटर का बर्तन होगा। और कोई बाल्टी है जिसकी धारिता मान लेते हैं 20 लीटर है, तो इसका मतलब वो उससे बड़ी है, उसके अंदर ज़्यादा पानी आ सकता है। ठीक है, तो उस समय धारिता का मतलब आयतन से था। ठीक, अच्छा, यहाँ पर आज हम लोग जो टर्म पढ़ेंगे ये उसी के जैसा टर्म है, लेकिन यहाँ पर हम किसी वस्तु के ऊपर आवेश को इकट्ठा करने की बात करेंगे। अगर जो कोई वस्तु है उसके ऊपर हम आवेश को इकट्ठा करते हैं तो एक लिमिट से ज़्यादा किसी वस्तु के ऊपर आवेश को नहीं इकट्ठा किया जा सकता। जैसे कि बाल्टी 10 लीटर की होती है, तो उसमें 10 लीटर से ज़्यादा आप पानी इकट्ठा नहीं कर सकते। इसका मतलब उसकी एक निश्चित धारिता है। इसी तरह से कोई वस्तु है, उसके ऊपर जब आप आवेश देंगे तो एक लिमिट से ज़्यादा, एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा आप आवेश उसको नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो आवेश वरना फिर वायु में विसर्जित हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हर एक वस्तु की आवेश को ग्रहण करने की भी एक निश्चित क्षमता होती है, और उसी निश्चित क्षमता को हम उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता का सिंपल सा मतलब क्या होता है वो चीज़ लिख लेते हैं हम। किसी वस्तु की आवेश को संग्रहण करने की क्षमता, संग्रहण करने की क्षमता उस वस्तु की वैद्युत धारिता होती है। ठीक है, तो इससे हमारा मतलब निकल आएगा कि वैद्युत धारिता का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो आवेश को हम किसी वस्तु को जब देते हैं तो उसके ऊपर किन राशियों का अन्य और प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए, बात को समझिएगा। मान लेते हैं कि एक कोई गोलाकार वस्तु है, कोई धातु का बना हुआ कोई गोला है मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हमने कुछ चार्ज दिया, जैसे प्लस क्यू आवेश दिया। तो प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये आवेश इसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका विभव पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका विभव 0 से बढ़ करके v हो जाता है। इसका विभव पहले कुछ नहीं था, जब हमने आवेश नहीं दिया था तो इसका विभव भी 0 था, लेकिन जैसे ही हमने इसको क्यू आवेश दिया तो इसका विभव बढ़ करके v हो गया। तो जैसे जैसे हम वस्तु को आवेश देते जाएंगे उसके विभव में वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को या किसी चालक को दिया गया आवेश क्यू उसके विभव में होने वाली वृद्धि v के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Q समानुपाती V। समानुपाती का निशान हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है C, जहाँ C एक नियतांक है।
जहाँ सी क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है। यही नियतांक जो होता है, यही इसी को हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। जहाँ सी एक नियतांक है, इसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर हम परिभाषा अगर जो वैद्युत धारिता की लिखनी चाहें तो इसी फार्मूले से हम बना सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, C बराबर Q/V। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं Q बराबर CV है तो C बराबर Q/V। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात के बराबर होती है, के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम वैद्युत धारिता की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मात्रक और विमा क्या है। ठीक, इसके बाद समझते हैं वैद्युत धारिता का मात्रक। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा भी वैद्युत धारिता का फार्मूला क्या, C बराबर Q/V। तो यहाँ से Q का मात्रक और V का मात्रक, दोनों के मात्रकों का अनुपात लिख दें तो ये हो जाएगा वैद्युत धारिता का मात्रक। मात्रक देखिए, Q का मात्रक होता है, Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट। ये बन गया मात्रक इसका। ठीक है, देखिए इसके बाद कूलाम प्रति वोल्ट के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है फेरेड। क्या प्रयुक्त किया जाता है, फेरेड। तो फेरेड एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं के नाम के आधार पर जो है वैद्युत धारिता का मात्रक फेरेड रखा गया। ठीक है, देखिए दूसरा मात्रक क्या हम लिखेंगे, फेरेड। तो एक फेरेड जो होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर होता है। तो ये जो कूलाम प्रति वोल्ट होता है इसी को हमने नाम दे दिया फेरेड। देखिए फेरेड के और भी छोटे रूप जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे माइक्रोफेरेड, जो 1 माइक्रोफेरेड होता है 10⁻⁻6 फेरेड के बराबर होता है। जो पिकोफेरेड होता है वो 10⁻12 फेरेड के बराबर होता है। ठीक है, तो इन मात्रकों को आप यूज़ कर सकते हैं, बस इतने ही मात्रक आपके काम के हैं। तो ये वैद्युत धारिता का मात्रक हो गया। अब वैद्युत धारिता की विमा क्या होगी, इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं वैद्युत धारिता की विमा या विमीय सूत्र लिख सकते हैं। देखिए कक्षा 11 में आप लोगों ने विमा को निकालना सीखा, यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। देखिए हम लोगों ने लिखा C बराबर Q/V। तो Q का मतलब आवेश और V का मतलब विभवांतर या विभव में होने वाली वृद्धि। तो C की विमा क्या बनेगी, C की विमा बराबर Q/V की विमा। अच्छा, Q का फार्मूला होता है I गुणे T, मतलब धारा गुणे समय, और V बराबर W/Q होता है। तो W/Q ऐसे भी लिख सकते हैं। Q का मतलब फिर I गुणे T हो जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाइए, I गुणे T गुणे Q। Q ऊपर गया तो फिर हमने I गुणे T लिख दिया अपान W। ठीक है, I और I ये क्या बना, I क्या है, एम्पियर है, मतलब वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और उसकी जगह पर A लिख देते हैं। T क्या है, समय। ठीक है, समय की विमा होती है T, इसको T से लिखते हैं। W क्या है, कार्य। अब देखिए डायरेक्ट सभी की विमाएँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पर ये I² बना, I² की जगह पर A² लिख देते हैं या A2 लिख देते हैं, और T और T बना समय का स्क्वायर T2। W क्या है, कार्य। तो कार्य की विमा होती है mL2T-2। ठीक है, तो ये आपको याद होगा।
और नहीं याद है तो कार्य को और बल गुणे विस्थापन के पदों में तोड़ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर ले जाइए, m को ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर -1 हो गया, l को ऊपर ले जाइए l की पावर -2 हो गया, t को ऊपर ले जाइए -2 पर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा तो t की पावर 4 हो गया और a की पावर 2 यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से इसका मात्रक और विमा दोनों चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है वैद्युतधारिता और उसी से कई टॉपिक्स की शुरुआत होती है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे इसके बारे में और चीज़ें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें वैद्युतधारिता से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।